दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हो तो पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जो बात बताने वाला हूँ वो आपके साथ 95% चांस है कि होगा ही होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी बातें बताऊंगा जो एक बेवकूफ़ ठेकेदार आपको ज़रूर सजेशन देने की कोशिश करता है, जिससे आपका जो घर है उसकी मजबूती पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। होता क्या है कि जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को विथ मटेरियल या फिर लेबर रेट पे काम देते हो तो ये अपना मटेरियल और लेबर बचाने के लिए आपको तरह तरह के सजेशन देने की कोशिश करते हैं और आपको बेतुका सुझाव देते हैं, जिससे आपका जो घर है वो कमज़ोर हो जाता है। तो वे क्या क्या सुझाव देते हैं और उनसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको अपना घर बनाने में बहुत मदद मिलेगा और आप गलती करने से भी बचोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है स्टील डिटेलिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात है स्टील डिटेलिंग को लेकर। हमारे घर के कॉलम, बीम और स्लैब में कितना सरिया देना है और कितने mm का देना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके घर के टोटल लोड पर या फ्यूचर में आप इसे कितने फ्लोर तक बनाने वाले हो इस पर। इन सब चीज़ों को देखकर और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखकर ही एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपके घर के सभी कॉलम, बीम और स्लैब की स्टील डिटेलिंग को डिज़ाइन करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि आपके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने सरिया बहुत ज़्यादा दे दिया है, आपको तो बस 2 मंजिल या 3 मंजिल घर बनाना है, इतने सरिये की क्या ज़रूरत है। और वो कहेगा कि हमने बहुत घर बनाए हैं, आज तक इतना सरिया कहीं यूज़ ही नहीं किया है। ये बात सही भी हो सकती है उनके हिसाब से, क्योंकि उसने नहीं बनाया होगा, क्योंकि उसने कभी इंजीनियर के साथ काम ही नहीं किया होगा। उनका कंस्ट्रक्शन कभी भी 16 और 20 mm का रहा ही नहीं होगा, और कहीं 16 या 20 mm का सरिया होगा भी तो वो बोलेगा 16 की जगह 12 mm का लगा दो या 20 की जगह 16 mm का लगा दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो ऐसा अपना मटेरियल, टाइम और लेबर बचाने के लिए कर रहा है। आपके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने आपको जो ड्राइंग दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको सरिया डलवाना है। ये टोटली आपके घर के लोड को देखकर ही डिजाइन की गई होती है और बनाई गई होती है, इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें। सेकंड है फुटिंग की डेप्थ। ठेकेदार आपको आपकी फुटिंग की डेप्थ को लेकर भी बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे आपको 6 फुट की डेप्थ देने की क्या ज़रूरत है, आर्किटेक्ट ने गलत बताया है, उसकी जगह आप 3 या 4 फुट ही रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने काफ़ी घर बनाए हैं 3 फीट की गहराई देकर, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, आपको उसकी बात नहीं माननी है। फुटिंग की डेप्थ भी बहुत सारी कंडीशन को देखकर डिज़ाइन की जाती है, जैसे मकान की टोटल लोड कितनी है, मिट्टी का सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कैसा है, उसकी कंडीशन क्या है और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आज तो आप 2 मंजिला घर बना रहे हो सकता है फ्यूचर में इसके ऊपर 1 या 2 मंजिला और बनानी पड़ जाए, तो फुटिंग की गहराई भी आपको अपने इंजीनियर या कंसल्टेंट से सलाह लेकर ही बनवाना है। थर्ड है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आपके प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करते ही नहीं है, या करते भी हैं तो 2 से 3 रद्दा देकर छोड़ देते हैं और बीम डाल देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। आपको कम से कम बीम के नीचे 2.5 से 3 फीट ब्रिक वर्क लेकर आना ही होता है। कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, पूरा लोड तो बीम के ऊपर ही जाना है, लेकिन आपके घर की फ्लोर लोडिंग और फिलिंग की गई सैंड की लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा बिल्कुल होने ना दें और प्लिंथ बीम के नीचे प्रॉपर ब्रिक वर्क जरूर करवाएं। फोर्थ, आपको यह ध्यान रखना है कि आपके घर की सभी बाहरी दीवारें 9 इंच की होनी चाहिए और घर के अंदर की सभी पार्टीशन वॉल 5 इंच की होनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार अपना मटेरियल, टाइम और लेबर बचाने के लिए आपको सुझाव देता है कि आपका मकान तो फ्रेम स्ट्रक्चर है, सारा लोड तो आपका कॉलम और बीम पे आने वाला है, दीवारों पर तो कोई लोड नहीं आएगा। तो अगर आप पूरे घर में 4 इंच की दीवार भी दोगे तो इससे आपका मटेरियल ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा वो कहेंगे आपको। लेकिन ये गलत है। एक लेबर ठेकेदार अपना टाइम और लेबर बचाने के लिए आपको ये गलत सलाह देते हैं, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। 5वीं बड़ी मिस्टेक है कॉलम लैपिंग को लेकर।
अक्सर कॉलम लैपिंग सही से नहीं की जाती है या गलत जगह दे दी जाती है। कॉलम में जो भी आपको लैपिंग करनी है वो कभी भी छत पर नहीं होनी चाहिए। जहां आपका स्लैब का सरिया आ रहा है, बीम का सरिया आ रहा है और वही हम कॉलम की लैपिंग भी कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपको स्लैब पर कॉलम की लैपिंग नहीं करनी है। आपको लैपिंग हमेशा फ्लोरिंग और ऊपर वाले फ्लोर के बीम के बीच में करनी है। जैसे मान लो आपकी स्लैब की हाइट 11 फीट है तो आप लैपिंग देंगे अपने फ्लोर से 5 या 5.5 फीट के लेवल पर। और ये लैपिंग भी आपको ऑल्टरनेट करनी है, पूरी लैपिंग एक ही जगह पे नहीं देनी है। एक में ऊपर देनी है, एक में नीचे देनी है, एक में ऊपर एक में नीचे, इस तरीके से देनी है। लेकिन ठेकेदार अपना लेबर बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो सारा एक ही लेवल पे डाल देते हैं, एक ही जगह लैप डाल देते हैं, जो कि गलत है। एक बात और कि कॉलम के सरिया में जॉगल नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। छठा है, ठेकेदार आपको कहेंगे कि अपने स्लैब यानी कि छत है उसकी थिकनेस आप 4 इंच ही रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 भी ये कहता है कि अगर आप रेसिडेंशियल घर के लिए स्लैब ढाल रहे हैं तो आपके स्लैब की थिकनेस कम से कम 5 इंच रखनी है और कमर्शियल के लिए 6 इंच रखनी है। अगर ठेकेदार इससे कम करने के लिए कहता है तो उसका बात बिल्कुल भी नहीं मानना है, आपको सीधा मना कर देना है और मिनिमम 5 इंच का स्लैब आपको डलवाना ही है। फिर स्लैब में जो आप इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, पाइप और चैनल वगैरह डालेंगे वो भी आपको हर रूम के लिए अलग अलग कनेक्शन देना है। एक ही जगह पर इकट्ठे देने से इसमें वॉइड्स बन जाता है और ये स्लैब में खोखलापन पैदा करता है। पहले तो इससे आपके स्लैब कमजोर होगी और दूसरा इससे शॉर्ट सर्किट होने का भी चांसेस जो है बढ़ जाता है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें स्लैब डलवाते वक्त। 7वां पॉइंट आपकी सीढ़ियों के लिए है, जो ज़्यादा मेजर तो नहीं है पर अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अक्सर ठेकेदार आपको सलाह देते हैं कि आपके सीढ़ी के नीचे की जो स्लैब होती है, जिसे वेस्ट स्लैब कहा जाता है, उसे वे कंक्रीट का बनवा देते हैं और उसके ऊपर जो स्टेप्स है उसको बोलते हैं कि ब्रिक वर्क से बनवा लो। लेकिन आप दोनों चीजें कंक्रीट और स्टील की ही बनवाएं, क्योंकि जितनी मजबूती आपको कंक्रीट और सरिया देगा उतनी आपको ये ब्रिक वर्क नहीं देगा। फिर सीढ़ियों की स्लोप ढालते हुए भी वो कहेंगे कि आप सिंगल जाली ही दे दो, जो बिल्कुल गलत है। सीढ़ियों पर काफी ज्यादा लोड और वाइब्रेशन होता है, तो सीढ़ी में हमेशा ध्यान देना कि दोनों तरफ से L/4 तक आपको डबल सरिया तो डालना ही डालना है। आप ठेकेदार को डबल जाली के लिए ही बोलिएगा, बेवकूफ ना बने यहाँ पर। 8वां पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घर की मजबूती के लिए। अक्सर आप अपने घरों में सरिये को ऐसे बाहर निकलते हुए देखे होंगे, जंग खाया हुआ देखा होगा। इसका मेन रीज़न है कवर ब्लॉक का सही तरीके से यूज़ ना किया जाना। अगर आप कॉलम, बीम, स्लैब में प्रॉपर कवर नहीं दोगे तो इससे आपका घर कमज़ोर तो होना ही है, क्योंकि ऐसे में बाहर निकला सरिया जंग पकड़कर खराब हो जाता है और घर की मजबूती जो है वो कम करता है। सभी कॉलम, बीम, स्लैब में प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज के कवर ब्लॉक ही लगाएं, ताकि सभी जगह कवर थिकनेस यूनिफॉर्म रह सके। पर कॉन्ट्रैक्टर आपको कहता है कि कवर ब्लॉक से कुछ नहीं होता है। वे फुटिंग, बीम और स्लैब में साइड से ही ईंट का टुकड़ा लेते हैं या लगा देते हैं, जो कास्टिंग के दौरान वाइब्रेटर को यूज करने के दौरान अपनी जगह से हट जाता है और प्रॉपर कंक्रीट कवर आपको नहीं मिल पाता है और सरिये में वक्त के साथ साथ बहुत जल्द ही आपको जंग लगती दिखने लगती है। तो कवर ब्लॉक का ध्यान जरूर रखें और मार्केट से कवर ब्लॉक परचेज करके जरूर लगाएं, जो आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं वो है घर में एक्स्ट्रा वेंटिलेशन प्रोवाइड करके, मतलब घर में एक्स्ट्रा खिड़की और वेंटिलेटर प्रोवाइड करके। आपको भी लगता है कि यार ये तो सही सलाह दे रहे हैं, घर में वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहेगा, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्टर क्यों करते हैं। पहला, अगर अपने विथ मटेरियल काम दिया है उसको तो वो अपनी ईंट बचाने के लिए ऐसा काम करता है और आपसे खिड़की का एक्स्ट्रा खर्च वहां पर करवा देता है। दूसरा, अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया हुआ है तो वो अपना टाइम और लेबर बचाने के लिए ऐसा करेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और वेंटिलेशन आप प्रॉपर जरूर रखें, लेकिन इंजीनियर और आर्किटेक्ट से सलाह के अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि आप अपनी छत पर फॉल सीलिंग करवाने वाले हो तो वो छत को प्लास्टर नहीं करेगा और आपको सलाह देगा कि अगर आप फॉल सीलिंग करवा ही रहे हैं तो आपको छत में प्लास्टर करने की क्या जरूरत है। लेकिन एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन के लिए आपको स्लैब में मिनिमम 6 mm का प्लास्टर जरूर करवाना है, तो उसकी बात को आप अवॉइड करें और अपने छत में प्लास्टर जरूर करवाएं।
नेक्स्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आपको लटक बीम देने की क्या जरूरत है, पूरे घर में हिडन बीम ही दे दो। कॉन्ट्रैक्टर अक्सर लटक बीम को अवॉइड करता है क्योंकि इसमें उसके लेबर और शटरिंग मटेरियल ज़्यादा लगती है, इसलिए पूरा घर हिडन बीम में ही बनवाए ऐसा वो चाहता है, लटक बीम ना दे ऐसा कहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घर में बड़े बड़े स्पैन है तो वहाँ पे लटक बीम का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। और लास्ट और सबसे बड़ा स्कैम जो सभी कॉन्ट्रैक्टर करने की कोशिश करते हैं वो क्या है कि वो आपको एक्स्ट्रा बालकनी या छज्जा बढ़ाने की सलाह देते हैं, क्योंकि देखिए उन्हें पता है कि उनका रेट 1500 या 1600 या जितने में आपने फिक्स किया है उतना तो है ही, उसके हिसाब से इन एक्स्ट्रा वर्क के लिए उनका अमाउंट और बढ़ जाएगा, इसलिए वो ऐसा सलाह आपको देते हैं। तो आप उनकी बातों में ना आए और जरूरत ना हो तो आप 3 फीट से ज़्यादा गैलरी या छज्जा ना दे तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सुझाव थी जो अक्सर कुछ ज़्यादा ही समझदार कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे ठेकेदार और सुझाव से बचकर आप अपना घर का निर्माण करवाएं। यहाँ मैं सभी कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं जो अपना काम अच्छे से करते हैं, पर कुछ ठेकेदार ज़्यादा ही समझदार होते हैं, यहाँ पर उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ पर सभी चीज़ समझ में आ गया है। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें अपने घर को बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं वो आपको मिलता रहे। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए घर बनाने संबंधित एक और इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।